नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पर। एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके के क्लास में आज मैं आपको स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर्स के क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। और ये टॉप 50 क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे। तो मैं इसमें स्टैटिक जीके भी करवाऊंगा और करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा, जिसमें से 35 हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे और 15 हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने हमारे लिए स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उतने ही हमारे लिए करंट अफेयर्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। तो लोथल जो स्थान है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है और लोथल गुजरात में है। सभी स्टूडेंट कॉपी कलम लेके बैठेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बीच बीच में बताऊंगा, तो उसे भी नोट डाउन करेंगे क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 खिलाड़ी। तो हॉकी टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसे स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के द्वारा। प्रश्न, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है सरहुल। आप लोग जानते हैं ना लोक नृत्य कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, क्योंकि लोक नृत्य से सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी अभी तक में एसएससी के द्वारा लोक नृत्य पूछे गए हैं कोई भी एग्जाम में एसएससी के द्वारा, तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। वो भी वीडियो आप लोग देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिलवा दूंगा। अगला प्रश्न, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, एक घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री देशांतर घूमती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री। तो एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। बात हुई है यहाँ पे इलाहाबाद बैंक की। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल कब? 24 अप्रैल 1865 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ तो लिख लेंगे एस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 31 मार्च। कब? 13, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। 31 मार्च 1867 को। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो कार्बन। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्या करता है, तो पूछ लिया कि ज़्यादा मात्रा, अगर पूछ ले मनुष्य के शरीर में दूसरे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग कार्बन वहाँ पे करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तब उसके बाद आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगर पूछ लिया जाए मानव रक्त कैसा विलयन है, तो ये क्षारीय विलयन है। पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो आप लोग कैसे पता कीजिएगा कोई भी विलयन अम्लीय है या उदासीन या क्षारीय है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके लिए। किसी भी विलयन का रेंज कितने से कितने तक होता है?
0 से लेकर 14 तक, कितने से लेकर 0 से लेकर 14, बीच में 7 आता है, क्या आता है 7 आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 0 से लेकर 7 तक है, क्या है 0 से लेकर 7 तक कोई भी पीएच मान है तो वो अम्लीय है, क्या है अम्लीय है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी विलयन 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वो अम्लीय है। अगर 7 है, अगर 7 है तो वो उदासीन है, क्या है उदासीन। अगर 7 से अधिक है, 7 जैसे 7.1 हो गया 7.2, तो वो कैसा हो जाएगा क्षारीय विलयन। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 3 प्रकार के हमारे विलयन होते हैं, एक तो अम्लीय वो होंगे, या तो उदासीन होंगे, या तो क्षारीय होंगे। अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो अम्लीय है, अगर 7 है तो वो उदासीन है, अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। तो मानव रक्त 7.4 है तो 7 से अधिक है तो कैसा है तो क्षारीय है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और राखी गढ़ी कौन से स्टेट में है तो हरियाणा स्टेट में, कौन से स्टेट में हरियाणा स्टेट में। अच्छा, राखी गढ़ी की खोज किसने की थी तो अमरेंद्र नाथ ने। अगला प्रश्न, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। तो 20 जो होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। कैल्शियम का संकेत होता है Ca, क्या होता है Ca। अब 17 जो है वो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है, किसका है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। 15 जो है फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या किसका है, परमाणु संख्या किसका है फॉस्फोरस का, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉस्फोरस। 24 जो है क्रोमियम का, किसका है क्रोमियम का। फास्फोरस को हम लोग P से, इसका P है संकेत, क्रोमियम का Cr है और क्लोरीन का Cl है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर। अगला प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो 46। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। तो 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, क्या रहते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसे क्या बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितने 1 किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं तो 46 रहते हैं। सबसे अधिक किसका है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का है। यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते हैं तो 11,297। अगर राज्य में पूछा जाए, अगर राज्य में आपकी, क्योंकि जनगणना आपके एग्जाम के एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर राज्य में पूछा जाए तो बिहार है। किस राज्य का है बिहार। यहाँ पे 1 किलोमीटर की रेंज में 1106 व्यक्ति रहते हैं। अगर सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है, किसका है अरुणाचल प्रदेश का, एपी लिख लेंगे शॉर्ट में एपी। कितना है यहाँ का तो 17 है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8,849 मीटर। 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसे नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का एक संघ है बताया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है ये बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। कब से कब तक रहा
प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के रासायनिक नाम कैसे ट्रिक से याद करते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दिया हूं, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, वो भी वीडियो आप लोग देख लेंगे। विटामिन से वहां से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। इसको ऐसे याद रख लेंगे ट्रिक से, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो कौन खाता है कुचिपुड़ी, तो अंधा लोग खाता है। आधा कच्चा पूरी कौन खाएगा, तो अंधे लोग न खाएंगे। तो अंधा से क्या याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। टोटल हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहनाई। तो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। इन्हें 4 शीर्ष रत्न मिल चुके हैं। अब बता देता हूं, जिनमें से भारत रत्न लिख लेंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बताइए बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था। तो 2001 में भारत रत्न मिला था। पद्म विभूषण मिला था 1980 में। कब मिला था पद्म विभूषण, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1980 में। पद्म भूषण इन्हें मिला था 1968 में। कब मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था 1968 में। अब पद्मश्री इन्हें मिला था 1961 में। कब मिला था पद्मश्री, 1961 में। तो चारों इन्हें शीर्ष रत्न पुरस्कार दे दिया जा चुका है अभी तक में। अगला प्रश्न, सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से पूछ लिया जाए कौन सी रेखा स्थित है, तो 38 डिग्री समांतर रेखा भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन। अगला प्रश्न, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह जिन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम था। प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा के रूप में किस अनुच्छेद को जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न, कंबोडिया स्थित अंकोर का मंदिर किस देवता को समर्पित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को कंबोडिया में जो स्थित है अंकोर वाट मंदिर वो भगवान विष्णु को समर्पित है। स्टार मार्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न, क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमंता शंकरदेव। श्रीमंता शंकरदेव क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक थे। तो ये थे 35 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब 15 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन,
किस देश से संबंधित मशहूर फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के थे मशहूर फुटबॉलर पेले, जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रश्न, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कर्नाटक की टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बद्री नारायण। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। तो कनाडा की टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी वाहन वाहक पोत, जिनका नाम है INS विक्रांत, का जलावतरण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी वाहन वाहक पोत, जिनका नाम है INS विक्रांत, का जलावतरण किया था। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की 74वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम झांकी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत उद्यान। तो अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 106। तो 106 लोगों को वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से मैं बता देता हूँ, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, क्या है 6 पद्म विभूषण, 9 है पद्म भूषण, क्या है 9 पद्म भूषण, और 91 है पद्मश्री, क्या है 91 पद्मश्री। तो आपको याद रखना है 6 पद्म विभूषण दिया गया है, 9 पद्म भूषण दिया गया है, 91 पद्मश्री दिया गया है। ये 2023 में 106। अच्छा 2022 में आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर 2022 का ही पूछ लिया जाए तो 128 व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। तो सिक्किम राज्य ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न, सीवी आनंद बोस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं सीवी आनंद बोस। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लेंगे, सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। कौन बने हैं? रमेश बैस। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के पहले राज्यपाल रह चुके थे? तो हिमाचल प्रदेश के। मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्लेकर। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने 2022 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। अगर एशिया कप का बात पूछा जाए तो वो श्रीलंका जीती थी। किसे हराकर? पाकिस्तान को ही हराकर। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 107वां। तो 107वें स्थान पे रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत।
तो ये थे आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत से पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।